दुनिया में कुछ काम कभी मत करना, उसमें से एक काम है समझाना। तुम्हें ज्यादा समय नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी डिस्ट्रैक्शन कम करनी है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप में सेल्फ कंट्रोल लाना है। तुम्हें लक नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप की प्रिपरेशन बढ़ानी है। तुम्हें बिजी नहीं रहना है, तुम्हें फोकस्ड रहना है। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्टार्ट करने की जरूरत है। तो जब बड़े होगे ना तब समझोगे कि जब तक पैसा आता है तब तक बहुत सारी इच्छाएं होती है खत्म हो चुकी होती है, और जब आपकी बहुत सारी इच्छाएं लहरें मार रही होती है तो पैसा ही नहीं होता। बनना चाहते हो वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। अपने दुश्मन के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचे जा रहे हो, वो बड़ा बनेगा, तुम नहीं। अपने बारे में सोचो और अच्छा सोचना चालू करो। जिस दिन वो चालू कर दोगे वैसे ही बनना चालू हो जाओगे। आप में से कुछ लोग सुबह 6 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं, फिर वो बेचारा टेक्नोलॉजी है ना 6 बजे बज जाता है। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप स्नूज, आप स्नूज करते हैं, फिर वो 6:10 पे बजता है, फिर वो 6:20 पे बजता है, फिर वो 6:30 पे बजता है, फिर आप उसे उठा के साइड कर देते हैं, फिर आप 8:45 बजे उठते हैं। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके चेतन मन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका अवचेतन, आपका सबकॉन्शियस, पता है उसे क्या मैसेज दिया आपने? तेरे से सुबह उठा नहीं जाता है और तू 10 लाख रुपए महीना की इनकम मांगता है। अगर तू सुबह उठ नहीं सकता है तो 10 लाख की इनकम कहां से आएगी तेरे? और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करना बंद कर देता है। नो, दैट इज योर प्रॉब्लम। बड़ा हमसे होगा नहीं, छोटा हम करेंगे नहीं, यहाँ फंसे हैं हम। और आप अकेले नहीं हो दोस्त। बहुत सारे लोग किताब पता क्यों नहीं लिख पा रहे? बेस्ट सेलर लिखना है उसको। बेस्ट सेलर तुझसे लिखा नहीं जाएगा, एवरेज तो लिखेगा नहीं। लोग जिम में क्यों नहीं जा पाते हैं और लगातार अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाते हैं? सबको मस्त बॉडी चाहिए और सबको तीसरे दिन पे चाहिए, बस दैट इज द प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूं आपसे, जिंदगी का मैजिक बोलूं आपको, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बस ये 3 चीज आप पकड़ के रखिए और जादू नहीं होगा ना तो आप जो बोले मैं करने को तैयार हूं। ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा सोचिए। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरुआत करिए। एंड थर्ड इज वेरी पावरफुल, एक्ट नाउ। गाय दूध देती है? यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसी कामयाबी, सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स। आगे निकलिए, बेटर बिलीव्स डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। और अगर स्ट्रेस आया तो कोई बात करने भी नहीं आएगा। दुनिया ऐसी है, ध्यान रखियो। मैं बार बार बोलता हूं कि खुद को खुद से उठाना। अगर वो सीख गए तो जिंदगी में सब कुछ सीख गए। ये दुनिया बहुत बेरहम है, तेरे को अकेले चलना है। वक्त और टीचर, ये दोनों ही हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। कैसे हमें अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है ना? आप जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। कभी जिंदगी में ना हार नहीं मानना। कि never compare yourself with others. You can get inspiration from others, but आपकी एक अपनी रेस है। You have your own speed, you have your own path. Every person makes different kind of mistakes. तो ऐसा नहीं है कि किसी का पाथ अगर आपको A to B बड़ा स्ट्रेट दिख रहा है और आपका अगर वैसा पाथ नहीं है, then you feel you are a loser. Always see where you have been and where you are right now. एक दिन तुम वहां से गिरोगे जहां पहुंच के तुम्हें जश्न मनाना था। ऐसा लगेगा कि अब जल गया सब, बचा ही गया है। लेकिन अगर बच गए तुम तो
जला ही गया है। वो दिन तुम्हारी परीक्षा का होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलेंगे, एक जो तुम्हें पीछे मुड़ने के लिए कहेगा और दूसरा रास्ता तुम्हें मजबूर करेगा उसी रास्ते पे दोबारा चलने के लिए। लेकिन अगर पीछे मुड़े तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी, लेकिन अगर उसी रास्ते पे टिके रहे तो एक दिन इतिहास बना दोगे। कभी गलती से भी पीछे मुड़ने का ख्याल आए तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम गिरे भी वहां से हो जहां पहुंचना भी लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना? मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करूं तो उनका सपना ये था ना कि वो एयर फोर्स में पायलट बने। उन्होंने एयर फोर्स का एग्जाम भी दिया था। टोटल 8 लोग का सिलेक्शन होना था और उनकी जो रैंक आई थी वो 9th आई थी। वो एयर फोर्स में पायलट तो नहीं बन पाए, उनका सपना था। तो वो सपना तो टूट गया, बट लाइफ में आगे जाकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े इंसान बने वो। मरने के बाद भी वो आज आइडल हैं पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो जाने से ना पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। शायद ऊपर वाला ये चाहता है कि आप उस एग्जाम में फेल हो जाओ, क्योंकि शायद आप उस चीज के लिए बने नहीं थे। क्या पता आगे जाकर बहुत खूबसूरत चीज आपके लिए वेट कर रही है, बट लोग इंतजार भी नहीं कर पाते। इंतजार और सक्सेस के बीच में हमेशा गैप होता है। अगर आप ये सोचोगे कि आज हम वेट कर रहे हैं और कल को सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये आप कंट्रोल कभी नहीं करते। इंतजार और सफलता में हमेशा गैप होता है और वो सालों का होता है। क्या पता 10 साल, क्या पता 5 साल, क्या पता 2 साल। क्योंकि मैंने अच्छे कैंडिडेट का पेपर खराब होते देखा है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक होने के चलते। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, समय तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता आपको मेरे भाई चिता में लटा देती है, तो वो काम ना करें। चिंता उतना ही करें जिससे चिता में जाने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो पता चले कि पूरा सिलेबस लेटा पड़ा है और आप मेरे भाई बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ अपने अत्यधिक चिंता करने की वजह से। एज में तुम्हारा फोकस जहाँ होगा तुम वही बन जाओगे। अगर तुम्हारा फोकस है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पे तो तुम वहीं पे रह जाओगे। अगर तुम्हारा फोकस, तुम थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाते हो, तुम अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फिश होके एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सोचते हो, तो दैट इज बेटर। क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज है ना, आजकल क्या होता है ना शाश्वत, एक हम खुद चाहे कितना भी मोटिवेटेड हो, बट हमारे आसपास की अगर जो नेटवर्क है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है या हमारे जो दोस्त हैं, अगर वो अच्छे नहीं है ना, वहां पे नेगेटिविटी है, तो आज मैं जहां हूं ना, 4 लोगों की बातें सुन के मैं और नीचे आ जाऊंगी, राइट। बट अगर मेरा फोकस क्लियर है, कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। मैंने अपना विजन सेट करके रखा है, मैंने अपना फोकस बना के रखा है कि मुझे ये चीज इतने टाइम में अचीव करनी है। उसके बाद वो चाहे 4 लोग कुछ भी कह रहे हो कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या शुरू कर दिया तूने, बट अगर फोकस क्लियर है तो मुझे उन 4 लोगों की बातें सुननी बंद हो जाएगी। मैं सुनूंगी ही नहीं उनको, और जब मैं वो चीज अचीव कर लूंगी, 4 लोग आके मुझे तारीफ करेंगे, अरे हमने तो पहले ही कहा था तू कर लेगा। मेरे दोस्त, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर दो। जय हिंद। कि चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, अगर शिखर पे जाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। अपनी लड़ाई आपको अकेले ही लड़नी होगी। अगर आप अकेले नहीं लड़ोगे तो पीछे जो भीड़ है ना, वो बहुत भयंकर है, आपको घसीट के फेंक देगी। तो अकेले चलो, अकेले ही इस जिंदगी में आगे बढ़नी है, और अकेले ही चलने से सब कुछ मिलता है। कोई किसी का साथ नहीं देता। सभी बस चाहते हैं कि भाई सामने वाला गिर जाए कैसे भी, मुंह पे तारीफें भले ही हो जाए, लेकिन इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग ना आपके सक्सेस से जलेंगे। अपने जीवन की कहानी के लेखक आप खुद हैं, दूसरों को इसे लिखने का मौका ना दें दोस्त। अपनी जीवन की कहानी के लेखक आप खुद हैं, दूसरों को इसको लिखने का मौका मत दो। दूसरे तो एनालाइज करते हैं बस, वो लिख देंगे असफल, वो लिख देंगे कर्महीन, वो लिख देंगे नालायक, वो लिख देंगे कामचोर,
वो लिख देंगे फालतू का था। दूसरों के हाथों में कलम दे दोगे, जो जी चाहेगा वो लिख देंगे। और अगर आपके हाथ में कलम है तो फिर जो आप है दुनिया वो बोलेगी आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। मैं करूंगा, मैं मेहनत करना जानता हूं। अपनी कलम अपने हाथ में ले लो बॉस। टेंशन बहुत लेते हो। मैंने क्या कहा, अगर कोई चाहे ना तो लास्ट के 3 महीने, लास्ट के 2 महीने ढंग से पढ़कर भी एग्जाम में फोड़ सकता है। तो तुम्हारे पास तो चपड़ कर बहुत सारा समय है यार, तुम मचाओगे यार। बस लगे रहो कॉन्स्टेंटली, जितना कर पा रहे हो अपनी तरफ से उतना करते रहो। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में माँ से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे सपने सच होते, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार किस्मत का भी हाथ होता है। नहीं बने तो नहीं बने, अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ हासिल करना है तो सिर झुका हुआ होना चाहिए, व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए और जुबान काबू में, नहीं तो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। अब जाकर क्लैरिटी मिली है मुझे, यही है मेरी लाइफ। ना मेरा कोई है, ना किसी को मेरी जरूरत है। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। झूठी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं। प्रीति, आजकल लोग सिर्फ ये देखते कि आप कितने सफल हैं, ये नहीं देखते कि ये सफलता मिली कैसे। सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, यही है जिंदगी। हारे हुए लोगों की कहानी यहाँ कोई नहीं सुनना चाहता। लोग तो बस उसी को पूछते हैं जो जीत कर आता है। उसने कितनी लड़ाई लड़ी, उसने क्या क्या सहा, उसे कितना दर्द हुआ। इस कहानी में मजा लोगों को तभी आता है जब परिणाम के आगे जीत लिखा हुआ आता है। सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।